नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड। तो इनसे जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है उसका नाम बताना है। तो आपको अभी मैं एक और आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम हर जगह डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारा समय भी वेस्ट होगा। तो कभी कभी आप क्या करिए, इसका ग्राफ में रफ फिगर बना लीजिए, तो ग्राफ से हमको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार का क्वाड्रिलेटर बन रहा है। ग्राफ आपको एग्ज़ाम में भी अवेलेबल रहेंगे और उसके पॉइंट्स प्लॉट करना बहुत ईजी रहता है। तो देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स को हमने क्या नाम दिया, लेट ए बी सी और डी बी द गिवन पॉइंट्स। तो अब इसको हम ग्राफ से देखते हैं। देखिए बच्चों, तो ग्राफ से समझते हैं बच्चों। आपको पॉइंट्स दिए हैं a-3 पे बी सी और डी। तो हम एक रफ फिगर बना रहे हैं ग्राफ से, तो हमको कुछ आइडिया मिल जाएगा। और ये भी करेक्ट मेथड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चूँकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन में ही बना रहे हैं हम, तो ये भी करेक्ट मेथड है आपकी। तो सबसे पहले आते हैं a-3 तो ए पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू -3 है और y का 5। तो x का वैल्यू -3 और y का 5, तो आपका पॉइंट्स ये बन जाएगा। पहला पॉइंट, इसको आप a पॉइंट दे सकते हो, इसको -3 5। फिर सेकंड b देखिए 3 1, तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1, ये 1 है y का वैल्यू। तो ये सेकंड पॉइंट बनता है 3 1, ठीक है ना। ये इसको नाम दे दिया आपने बी पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट देखते हैं 0 3, एक्स का वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ बन रहा है, और वाई का वैल्यू 3 यानी इस जगह, यानी तीसरा पॉइंट आपका यहाँ बनता है ए बी सी। ये सी पॉइंट हो गया 0 3। एक और पॉइंट भी देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डी -1 4, तो -1 एक्स का वैल्यू और 4 -4 वाई। तो ये पॉइंट बन रहा है आपका यहाँ, क्या है डी, क्या बन रहा है -1 -4, है ना, दोनों नेगेटिव। अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं क्वाड्रिलेटर बनता है क्या। तो देखिए ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। तो इसका मतलब ये तो कोलिनियर, अगर इनको ज्वाइन भी करते हैं तो आपका मेरे हिसाब से ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देखिए, ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखते हैं, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल। तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म्ड नहीं हो रहा, क्योंकि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी सीधी, है ना। तो 3 लाइन सेगमेंट ही हो रहे हैं, तो जबकि क्वाड्रिलेटर में 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा है। तो बच्चों हम क्या लिख देंगे, बाय ग्राफिकली मेथड हैंस फ्रॉम द ग्राफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये कोलिनियर हो गए, है ना। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे, सो नो क्वाड्रिलेटर इज फॉर्म्ड बाय गिवन पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट्स जो दिए गए हैं, ये चारों पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो एग्ज़ाम में ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और डी, चारों साइड्स निकालेंगे। चारों साइड्स इक्वल नहीं आएगी, उसमें भी आपको फिर अलग से करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बेटर है कि ये वाली मेथड आप यूज़ करें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट ले रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 चल रही है आपकी अभी। इसमें भी यही कहा है, 4 पॉइंट्स दिए हैं आपको। ये चारों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी बी द गिवन पॉइंट्स। और आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड। तो इन चारों से किस प्रकार का क्वाड्रिलेटर बनता है। तो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि इसको पहले ग्राफ में बना लीजिए आप। ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो हम देखते हैं ग्राफ में कैसा बन रहा है। देखिए बच्चे, ग्राफ में अगर हमने प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को, तो ए 4 5 दिया है, तो यहाँ से 4, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 5, तो पॉइंट यहाँ बना ए का।
बी दिया है 7 6, तो एक्स का वैल्यू 7 है और वाई का वैल्यू 6 है, तो ये बी पॉइंट बना आपका। सी दिया था 4 3, 4 है एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 3 है, तो 4 3 यहाँ बन रहेगा। और आपका डी जो दिया है 1 2, यानी एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 2। तो इन चारों को अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से क्या है, एक इस प्रकार का पैरेललोग्राम मिल रहा है हमको, है ना। ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स इक्वल दिख रही है, लेकिन ये क्या है, ये डायगोनली है, मतलब इस प्रकार से दिया है तो एग्जैक्ट हम डिस्टेंस नहीं, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पॉइंट ए और बी लिया हमने, इस ए को x1 y1 नाम दिया बच्चों हमने, इधर x2 y। तो डिस्टेंस फार्मूले से क्या है, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 4 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व किया आगे तो क्या आ गया बच्चों, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 प्लस 1। तो ए बी इक्वल टू आ गया √10। तो ये ए बी का वैल्यू आ गया बच्चों। ठीक है। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यही प्रोसेस अपनाना है। तो सिमिलरली हमने आगे क्या लिख दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी निकालेंगे। तो बी और सी देखिए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ये x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर किया हमने, सॉल्व करा इसको। तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का, ये भी -3 बचेगा और √18 आ गया, है ना। इसको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको √18 को सॉल्व भी कर लेंगे। तो अभी हम बी सी बराबर क्या लिख दिया, √18। इसी प्रकार से डी ए भी निकाल लेते हैं, सी डी निकालते हैं आप। तो सी और डी पॉइंट लिया हमने, है ना। इसको वही x1 y1 नाम दिया, x2 y2 दिया। डिस्टेंस फार्मूला लगा x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सी डी को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से बन गया आपका -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज √ कितना आ जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा ये, और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ √10। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये √10, ये क्या आ गया, सी डी। तो सी डी इक्वल टू भी, यानी आपको यहाँ से दो साइड्स कितनी कितनी मिल गई, सी डी √10 आ गया और ए बी भी √10, बी सी है √18। अब चौथी साइड निकाल रहे हैं हम। देखिए अब डी और ए के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। हमने नाम दे दिया x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 मीन्स क्या हो गया बच्चों, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, यानी आपके पास मिल गया है यहाँ से √9 प्लस 9। तो यहाँ से डी ए बराबर आ गया √18। तो यहाँ से चौथी साइड आ गई आपकी √18 आ गया। ठीक है बच्चों। तो ये दो साइड √18 आ रही है, दो साइड √10 आ रही है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, वी ऑब्जर्व दैट ए बी और सी डी दोनों √10 है, बी सी और डी ए दोनों √18 है ना। तो इसका मतलब दो दो भुजाएं इक्वल आ गई हैं। अब इसके डायगोनल का पता लगाते हैं, डायगोनल इक्वल है या नहीं। तो हम नाउ डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल ए सी और बी डी दोनों निकाल रहे हैं। तो ए और सी, ए सी डायगोनल है उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। तो ए सी डायगोनल, इसको x1 y1 नाम दिया, x2 y2 दिया,
x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये 0 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 4 और 4 का आ गया 2, यानी AC डायगोनल AC 2 आया। अब इसी प्रकार से BD निकाल रहे हैं तो डायगोनल BD निकाल रहे हैं, B और D लिखा हमने पॉइंट्स, है ना। तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 1 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 2 माइनस 6 का y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो BD इजकल टू आ गया आपके पास अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व करें हम तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखिए बच्चों, तो अंडर रूट 36 प्लस 16 तो अंडर रूट 52 मीन्स, है ना, इसको ऐड कर दिया तो 52। तो BD बराबर क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 52। तो आपका डायगोनल AC कितना आया था, AC बराबर रूट 4 मीन्स 2 आया, है ना, और BD बराबर ये आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं है तो हमको यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया हमने, अभी निकाल चुके हैं कि ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे हैं और दो साइड्स इक्वल मिल रही है हमको। कौन सी, AB और CD बराबर है, BC और D, और डायगोनल इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है बच्चों, हैंस क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक बार और देखते हैं बच्चों, 4 पॉइंट्स दिए हैं हमको, इनको नाम दे देंगे ABCD और पहले इसको ग्राफिकल मेथड से हम ट्राई करते हैं। तो ग्राफ मेथड से देख रहे हैं तो ग्राफिकली मेथड से क्या, 4 पॉइंट्स को अगर प्लॉट किए तो इस प्रकार का डायग्राम बना हमारा। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम के लिए हमने पहले इन AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD। तो ये दोनों साइड्स अभी इक्वल आई हमारी, कितनी का इतनी आई, ये √18 आया तो बच्चों ये भी √18 आया और AB √10 आया तो ये √10 आया। तो ये चारों साइड्स हमने निकाली, ये दोनों अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गई हैं इसमें पैरेललोग्राम में। और दूसरा ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल क्या है, नॉट इक्वल आ रहे हैं, एक डायगोनल 2 आ रहा है, दूसरा अंडर रूट 52 आ रहा है। तो इससे यहाँ क्या क्लियर हो गया कि जो 4 पॉइंट्स है वो क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं।